नमस्कार दोस्तों। अमेरिका ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका दिया है, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। जब से ये राष्ट्रपति बने हैं तब से एक के बाद एक इनका जो डिसीजन है ना, पूरी दुनिया को शॉक में डाल दिया है, सदमे में डाल दिया है। इस बार हुआ क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था। यूक्रेन की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था। ये प्रस्ताव था रूस के खिलाफ। ये प्रस्ताव किसके खिलाफ था? रूस के खिलाफ। तो दरअसल रूस जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका ने किया क्या, रूस के समर्थन में इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग जाके किए थे। इस प्रस्ताव में क्या कहा गया था? दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच में, जो वार चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 3 साल कंप्लीट होने के बाद जो यूक्रेन है, यूक्रेन की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव में किया क्या गया था? इस प्रस्ताव में कहा गया था कि जो रूस के हमला है, रूस के द्वारा हमला किया गया था, उसकी निंदा की गई थी। और तुरंत इस प्रस्ताव में कहा गया था कि जो रूस है, रूस तुरंत अपनी जो सेना है उसे तुरंत यूक्रेन से वापस बुलाए। तो इस प्रस्ताव के खिलाफ जाकर अमेरिका ने उल्टा जो रूस है उसका समर्थन कर दिया है। दरअसल जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है, किसके किसके बीच में, जब से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक ऐसा पहली बार हुआ है कि जो यूनाइटेड यूएसए, अमेरिका और इजराइल दोनों देश मिलकर इस प्रस्ताव के यानी यूक्रेन के अगेंस्ट जाकर, अपने यूरोपीय मित्रों के अगेंस्ट जाकर वोटिंग किए हैं। दरअसल ऐसा क्यों किया गया है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा? अब भारत के बारे में अगर पूछा जाए तो भारत और चीन समेत दुनिया के 65 ऐसे देश थे जिन्होंने न्यूट्रल स्टैंड अपनाया। न्यूट्रल स्टैंड अपनाते हुए इस वोटिंग से ही अपने आप को इवैक्यूएट कर लिया, यानी कि अपने आप को बाहर कर लिया। भारत समेत दुनिया के 65 देश इस प्रस्ताव के इस प्रस्ताव में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, भाग ही नहीं लिया था। और उसके बाद जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे जो प्रमुख यूरोपीय देश हैं इस प्रस्ताव के समर्थन में वोट किया है। ये प्रस्ताव पारित भी हो गया है। 18 के मुकाबले इसमें 93 मतों से ये पारित हो चुका है। प्रस्ताव रसिया के खिलाफ पारित हो चुका है। लेकिन इन 18 में जो यूएसए, अमेरिका है, यूक्रेन जो अमेरिका है, अपने पुरानी पॉलिसी को चेंज करते हुए एक नया स्टैंड लिया है। अपना जो पुराना दोस्त है रसिया, कभी एक समय अमेरिका का पुराना दोस्त हुआ करता था, उसके सपोर्ट में अमेरिका आकर डिसीजन लिया था। बेसिकली ये जो प्रस्ताव था इसमें 3 तरीके का डिसीजन लिया गया था। कौन कौन से थे? यूक्रेन ने कहा था कि रूसी सेना की तत्काल वापसी होनी चाहिए। यूक्रेन में स्थायी और न्यायपूर्ति शांति स्थापित की जानी चाहिए। युद्ध अपराधों के लिए रूस की जो जवाबदेही है वो तय किया जाना चाहिए। ये 3 स्टैंड्स लिए गए थे, ये 3 प्रस्ताव दिए गए थे। लेकिन अमेरिका ने इसके उलट अपना फैसला लिया। इवन इतना ही नहीं, अमेरिका के द्वारा भी एक प्रस्ताव पारित किया गया था। एक प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पेश किया गया था। तो अमेरिका ने क्या पेश किया था? अमेरिका ने कहा था कि 3 पैराग्राफ का था, 3 पैराग्राफ का अमेरिका का प्रस्ताव था। उसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि दोनों देशों के जो नुकसान हुआ था, जान माल के नुकसान हुए, दोनों देशों के जो सैनिकों का लॉस हुआ है, दोनों देशों के जो नागरिकों का लॉस हुआ है, उसके बारे में फोकस किया है। इसमें किसी प्रकार की जो रूस है उसकी निंदा नहीं की गई है। किसी प्रकार से रूस के खिलाफ इस प्रस्ताव अमेरिका का नहीं है। इस प्रकार का प्रस्ताव अमेरिका के द्वारा पेश किया गया था। दरअसल ये दोनों विवाद का कारण है क्या? दोनों विवाद का कारण है जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और जो अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के बीच में जो मतभेद है इतना बढ़ चुका है कि अब ये प्रस्ताव जो यूनाइटेड नेशन है वहां तक पहुंच चुका है। इसमें कहा क्या गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कहा गया था कि जेलेंस्की एक मामूली कॉमेडियन है और बिना चुनाव लड़े हुए डिक्टेटर की तरह काम करते हैं। एक तानाशाह इनको बता दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, किसको? जो व्लादिमीर जेलेंस्की है यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति है। तो फिर इसके जवाब में जो जेलेंस्की है उन्होंने कहा कि जो ट्रंप है ये गलत जानकारी के साथ गलतफहमी में जी रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ट्रंप एक आरोप के जवाब में, ट्रंप का आरोप आया था। दरअसल ट्रंप और भी कुछ कह रहे हैं कि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, यूक्रेन के राष्ट्रपति यानी कि जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, इनकी जो लोकप्रियता है इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है, मात्र यूक्रेन के अंदर 4% है। इसी का जवाब ये दे रहे थे यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की। इतना ही नहीं, अमेरिका ने अपना पैसा भी वापस मांग लिया है। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कहे कि जो हमारा पैसा यूक्रेन के पास गया है उसे हमें या तो वापस दो या तो इसके बदले हमें मिनरल्स दो, हमें जो खनिज है, तेल, ये सब दो। ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं, ये कर रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति से। तब इसके बदले में जो जेलेंस्की है, जेलेंस्की ने कहा कि जो हमें 500 बिलियन डॉलर्स मिला है अमेरिका की तरफ से, ये हमें जो पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन,
उनके द्वारा दिया गया है, और जो बाइडेन के द्वारा किसी प्रकार का यह नहीं कहा गया है कि ये जो $500 बिलियन है ये कर्ज है, वो ग्रांट के तौर पर दिए, मदद के तौर पर दिए, तो हम इसे कर्ज क्यों मान ले? हम इसे कर्ज नहीं मानते, नहीं ये कर्ज है। तो अब देखने वाली बात यह है कि जो जियोपॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स इस समय खराब हो चली है, यानी इस पर जो जियोपॉलिटिकल इशू है, जियोपॉलिटिकल असर है, ये क्या होने वाला है? क्योंकि जो भू राजनीतिक प्रभाव है, यानी जो जियोपॉलिटिकल असर है, इस पर व्यापक हो सकता है। कैसे? अमेरिका और उसके जो पारंपरिक सहयोगी हैं, यूरोपीय सहयोगी खासकर, इन दोनों के बीच में जो मतभेद है वो बढ़ सकता है। ट्रांस अटलांटिक अटलांटिक और ट्रांस जो पैसिफिक ओशन है, उससे उसके जो सहयोगी हैं उनके खिलाफ भी मतभेद हो सकता है। इवन जो एशिया पैसिफिक का रीजन है, एशिया पैसिफिक रीजन खास करके जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के इलाके के एरिया है, खासकर इंडिया और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया है, ये दोनों एक साथ क्वाड भी बनाए थे, क्योंकि चीन का जो डोमिनेंस है ना हिंद महासागर एशिया पैसिफिक में बढ़ता चला जा रहा है, वो शक्ति संतुलन भी अब बिगड़ सकता है। तो जियोपॉलिटिकल असर इसका बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल असर इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो वैश्विक शक्ति संतुलन है ना, ये बिगड़ रही है, क्योंकि जो सहयोगी थे अब उनका सहयोग धीरे धीरे बिखर रहा है, क्योंकि जो अमेरिका है, यूएसए है, ये अपने पुराने साथी की तलाश में चल रहा है, यानी कि जो रसिया है, रसिया की तरफ अमेरिका का झुकाव अब बढ़ रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जो शक्ति संतुलन है वो अन्य देशों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। थैंक यू।